दोस्तों 2 दिन पहले यूके में एक रैली हुई, यूनाइट द किंगडम। आप जानते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइट द किंगडम रैली हुई। लोग कहते हैं कि लाखों की मात्रा में वहां पे लोग थे। कुछ कहते हैं कि लाख, कुछ कहते हैं 1.5 लाख, कुछ कहते हैं 5 लाख। एग्जैक्ट फिगर्स आर नॉट नोन, लेकिन जो ब्रिटिश मीडिया कह रहा है वो ये कह रहा है कि लाख से ज्यादा लोग थे। और यूके की पॉपुलेशन इतनी कम है कि लाख लोग बहुत बड़ी चीज है वहां पे। ड्रोन फुटेजेस दिखाए गए कि पूरी की पूरी जो सड़कें हैं भरी हैं और चींटियों जैसे लोग वहां पे चल रहे हैं। टॉमी रॉबिन्सन एक बहुत बड़ा नाम है, एक राइट विंग एक्टिविस्ट है। और टॉमी रॉबिन्सन का यह कहना है कि यूके को जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों ने बिल्कुल जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। और टॉमी रॉबिन्सन का एक खास नजरिया है, खास तौर से उन इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में जो कि मुस्लिम कंट्रीज से आते हैं। और स्पेसिफिकली कह भी चुके हैं कि साहब ये मुस्लिम देशों से आते हैं, मुसलमान देशों से आते हैं, इनको यहां पे यूके में नहीं आना चाहिए, ऐसा टॉमी रॉबिन्सन का कहना है। दोस्तों ये बात मैं काफी समय से आप लोगों को बताता चला आ रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने पुराने वीडियोस की बहुत शॉर्ट क्लिपिंग में आपको 2-3 दिखाना चाहूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं, पहले भी मैंने क्या कहा था और आज मैं क्या कह रहा हूं, देखिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं ना दोस्तों, ये मैं कब से कह रहा हूं इनको, यूरोपियन से जब भी बात करता हूं मैं बोलता हूं यार तुम लोग सुनो, टाइम बम के ऊपर बैठे हो, ये कभी फटेगा। क्योंकि तुम लोगों ने बेवकूफ़ी ऐसी करी कि तुमने अपने दरवाजे खोल दिए। तुमने बोला कि ये आ जाओ, हमारा दिल बड़ा धड़कता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लीगल लोग हैं, जो वहां पे पैदा हुए हैं, और जो इलीगल हैं, आपको एक माइंडसेट तय करना पड़ेगा कि अगर आप फ्रांस में आ रहे हैं, अगर आप बेल्जियम में आ रहे हैं, अगर आप यूके में आ रहे हैं, तो वहां की वैल्यूज से आप अलाइन होते हैं कि नहीं होते। वहां के जो संस्कार हैं, जो भी वो अपने अपने कल्चर, अपना संस्कार मानते हैं, आप क्यों जाते हैं अगर आप उनके संस्कार नहीं मानते? आपको वहां पे भी शरिया चाहिए? यार ये कैसी बात होती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। और फ्रांस में वही शरिया का कानून आप चाहते हैं, यूके में हो रहा है, शरिया कोड्स बन रही हैं यूके में, और ये गलत है बिल्कुल। मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, गलत है बिल्कुल। क्यों इतनी गद्दारी है? जो मुल्क तुम्हें रोटी दे रहा है, जो तुम्हें खाना दे रहा है, तुम्हें रोजगार दे रहा है, तुम्हें इज्जत दे रहा है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों करते हो यार? यूएस में सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है। आपने कब देखा किसी हिंदुस्तानी को बोल के हम राइट करेंगे, हम ये तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे? आपने देखा कभी? अब फ्रांस में अब आइए, 2023 में क्या हो रहा है भैया। मैं बोला था फ्रांस में प्रॉब्लम होगी, मैंने ये बोला था कि यूरोप में प्रॉब्लम होगी, जर्मनी में प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम किस प्रकार की, कौन सी प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, और मैंने उस वक्त भी यही बोला था, आज भी मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो इमिग्रेशन हुआ है, यहां पे जो इन्होंने दरवाजे खोले हैं, यहां पे जो खासतौर से जर्मनी ने बोला कि आ जाओ भाई, सब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सेटल डाउन हो जाओ जर्मनी में। इटली ने भी बोला आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा तुम आ जाओ बोलोगे तो लोग आ ही जाएंगे। फिर लोग आ गए। अब इनको लग रहा है कि यार क्राइम बहुत बढ़ गया, हमारा तो यूरोप बड़ा सेफ हुआ करता था, हमारा बड़ा सिक्योर। अरे यार तुम यमन से और सीरिया से बंदे को लोगे तो तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो वो क्या करेगा? उसने जो बचपन से देखा है वही करेगा। तुम पाकिस्तानी को लेकर अपने शहरों में डालोगे तो पाकिस्तानी ने क्या करना, उसने ठंडा करनी है, उसकी ट्रेनिंग इसी में यार। इसके अलावा उसको व्हाट डू यू थिंक अ पाकिस्तानी विल बिकम? ए न्यूरोसर्जन, अ स्पेस साइंटिस्ट? वो नहीं बन सकता, उसको इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। तो आपने ऐसी भीड़ इकट्ठा कर ली, आपने कुछ आपके फिलिस्तीन से आ गए लोग, आपने लाखों दर लाखों फिलिस्तीनी इकट्ठा कर लिए अपने देश में, आपने लेबनान से लोग इकट्ठा कर लिए, आपने पूरे मिडिल ईस्ट के जो कूड़ा कबाड़ा मुल्क थे, बेकार के बेकार देश, आपने वहां से पूरे लोग भर लिया। आज की तारीख में बड़ा मलाल हो रहा है यूरोप को बड़ी दिक्कत हो रही है। यूरोप कह रहा है यार अब तो फंस गए, तो सानू फंस गए। वो फंस तो गए हो यार काके, फंस तो गए हो, गलती तुम्हारी है। आप जिस गलतफहमी में घूम रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपके देश के अंदर शरिया जोन्स बन चुके हैं। इंग्लैंड हैज फॉलन, आपके यहां शरिया जोन्स बन चुके हैं। और आपके अंदर से ही एक पॉलिटिशियन निकलेगा फार राइट का, बॉर्डरलाइन फाशिस्ट। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, बॉर्डरलाइन फाशिस्ट। वो निकलेगा और वो कहेगा सबको, ठीक है, जितने भी गोरे हैं, क्योंकि गोरे अभी भी मेजॉरिटी में, वो कहेगा कि मैं निकालूंगा। और वो ये काम करेगा। ये बात मैं कब से कह रहा हूं? जब से फ्रांस में वो राइट्स हुई ना मोरक्कन के मरने पे, तब से मैं कह रहा हूं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये हो रहा है। और ये मैं बहुत पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूं। मैंने 2017 में एक आर्टिकल लिखा था दोस्तों, द कैलिफ ऑफ लंदन। मैंने 2017 में आर्टिकल लिखा था, और वो 2017 का आर्टिकल आज भी उतना ही रेलिवेंट है। द फार राइट विल राइज इन यूरोप। ये पंगे और होने वाले हैं, अभी आप देख लेना। दोस्तों ये आपने देखा, ये इंग्लिश डिफेंस लीग, टॉमी रॉबिन्सन उसके हेड हैं इंग्लिश डिफेंस लीग। और
मैं लगातार दर लगातार ये कहता चला आ रहा हूं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो यूके में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, उनकी हरकतें ऐसी, मैं इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं लीगल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो कानून फॉलो करके जाते हैं, वेरी गुड, आपको जहां मर्जी जाना है जाओ। जो इलीगली आते हैं फिर झूठ बोलते हैं, फिर वहां पे झूठ बोलते हैं कि साहब हमारा तो बड़ा मामला खराब हो गया है और हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा। कोई जुल्म किसी के ऊपर नहीं हो रहा, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर जुल्म हो रहा है तो आप किसी भी देश में चले जाइए जहां पे आपके ऊपर जुल्म ना हो। नहीं, इनको उन्हीं देशों में जाना है जहां पे सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, फ्री में हाउसिंग देती है, फूड स्टैंप्स मिलते हैं, यहां पे पहुंचते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है। कई ऐसे देश हैं जहां पे इनके ऊपर जुल्म नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन वो वहां नहीं जाएंगे। तो ये सारा का सारा, और मैं ये नहीं कह रहा कि सबके ऊपर जुल्म नहीं होता, होता भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन इसमें से 99% ऐसे लोग हैं जो झूठ बोल के, खासतौर से आप देखिए खालिस्तानी सारे के सारे झूठ बोलते हैं, हमारे साथ ये हो गया, इंडिया में हमारे साथ ये हो गया, फिर वहां पर जाके इनको बसना है और अपने गोरख धंधे फैलाने हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या है। यहां पे जो क्राउड थी, इसने बोतलें फेंकी, पत्थर फेंके, पुलिस वाले काफी इंजर हो गए। वहां पे दूसरी तरफ से भी एक बहुत बड़ी रैली निकली और उन लोगों ने बोला कि नहीं, ये लोग गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दो गुट आके वहां पे क्लैश नहीं हुआ उनके बीच में, वरना जाने चली जाती, खून खराबा होता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब ये पूरा मामला यूके की स्पॉटलाइट में आ गया है, पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में आ गया है। दोस्तों बहुत जरूरी है समझना कि हुआ कैसे ये और ये आगे कैसे होगा। हुआ कैसे, ये इतिहास है, आगे कैसे होगा ये मेरा एनालिसिस है। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियोस में भी दिखाया था, जो क्लिपिंग्स आपने शॉर्ट क्लिपिंग्स देखी थी, कि इतनी अति कर दी ना इलीगल इमिग्रेशन ने, इतनी ज्यादा अति कर दी, क्या वो संभालना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा हो गई। अब उसमें क्या होगा कि जो लोग लीगली जाएंगे वो भी इसमें लपेटे जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, ये होगा। और ये मैं कई सालों से कह रहा हूं, ये बात, ये आज की बात नहीं है, कई सालों से कह रहा हूं दोस्तों कि क्या होता है कि खास तौर से जैसे पाकिस्तान से, यमन से, सीरिया से, फिलिस्तीन से, लेबनान से, जो ऐसे देश हैं, फ्रांस में आप देखो, मोरक्को से, जब ऐसे देशों के लोग जाते हैं ना, तो क्या करते हैं वहां पे जाके, वो अपने ऑनक्लेव्स बना लेते हैं, वो अपने गेटोज बना लेते हैं, अपने इलाके बना लेते हैं, फिर वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, इसको मारो, ये करो। देखिए एक बहुत बड़ा वहां पे एक कॉन्वर्सेशन का पीस है, लीगल मामला है, बहुत खतरनाक और बड़ा, जिसको कहते हैं कि डरावना मामला, यह है ग्रूमिंग गैंग्स का। यानी कि यंग ब्रिटिश गर्ल्स को उनको उठाया जाता है, या पाकिस्तानी इसमें मुलव्विस रहते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानीज हैं इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% पाकिस्तानीज हैं, बट ज्यादातर पाकिस्तानीज हैं। पीपल आर ऑन रिकॉर्ड दे हैव सेड दैट इट्स मैक्सिमम पाकिस्तानीज हु डू दिस। ये फिर गलत हरकतें करते हैं, ये गलत हरकतें करते हैं यंग लड़कियों के साथ, 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियों के साथ। और ये एक वहां पे एक सिस्टम बना दिया इन लोगों ने ग्रूमिंग गैंग्स का। अब क्या हो रहा है कि जब जो भी हैं इंग्लिश डिफेंस लीग के मेंबर्स हैं या जो एंटी इमिग्रेशन वाले हैं, वो ये देखते हैं कि यार इमिग्रेंट जो है ना, ये जो बाहर से आ रहा है, इलीगल इमिग्रेंट है, वो गलत काम कर रहा है। जब वो देखते हैं गलत काम कर रहा है, फिर उसके खिलाफ ऐसे रिएक्शन होते हैं। और दोस्तों रिएक्शन ना कभी भी आप उनको मीटर नहीं कर सकते, कभी भी आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखना, आप रिएक्शन जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, खासतौर से वो रिएक्शन जो बहुत समय तक हुआ ना हो, वो अंदर बिल्डअप होता रहता है, वोल्केनो के जैसे धीरे धीरे बिल्डअप। जैसे स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर देंगे, फिर एक दिन जब स्प्रिंग छूटती है तो बिल्कुल आसमान की ओर उछल के जाती है। उसी प्रकार से जैसे वोल्केनो है, जिस दिन वोल्केनो फटता है फिर गांव के गांव ले जाता है अपने साथ। यही यूरोप में हो रहा है और स्पेसिफिकली यही आज की तारीख में यूके में हो रहा है। अब दोस्तों लोग बात करने लगे हैं सड़क पे आके इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि साहब जो इलीगली लोग आते हैं ये गलत है। बिल्कुल। अब दोस्तों अगर 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 की भीड़ है, सबका दिमाग एक जैसा होगा नहीं, राइट? इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, वो सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन। देखिए जो कानून तोड़ के यूके में आ रहे हैं, सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट भी हो सकते हैं। आई एम गेसिंग, आई डोंट नो फॉर श्योर, बट आई एम गेसिंग दैट देयर कुड बी पीपल who will say that everybody who's not white should get out of UK.
कल लोग ये बोलेंगे। तो जो लोग कानूनन आए हैं यूके के अंदर, पीपल हु हैव मेड यूके देयर होम्स, हु आर रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स, हु पे देयर टैक्सेस, हु फॉलो द लॉ, वो लोग भी इस लपेट में आ जाएंगे। ठीक है ना, वो लोग भी इस लपेट में आ जाएंगे। आज की तारीख में इंग्लिश डिफेंस लीग के सामने कुछ लोग खड़े हो गए और ये बोला कि नहीं साहब, ये लोग तो गलत कर रहे हैं और रेफ्यूजीज आर वेलकम। मैं एक बात बताता हूं, ये अंग्रेज को, गोरों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। इमिग्रेंट अलग होता है, रेफ्यूजी अलग होता है। ठीक है, एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर, एंड आई कैन टेल यू एंड विथ अ लॉट ऑफ कन्विक्शन आई कैन टेल यू दिस, most of the people who come to UK are not refugees. They are economic immigrants. That's it. They have no love lost for the UK. They've come there to make money. And that's no problem. And that's no problem as far as I'm concerned. That is no problem. You go anywhere you wish. You make money. It's a globalized world. But your first act of entering into a country cannot be breaking the law. My problem with illegal आपको इंडिया में नहीं लगता है प्रॉब्लम है? यहां पे बांग्लादेशी आके बैठ जाते हैं, रोहिंग्या आके बैठ जाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? वैसे उन लोगों को भी बुरा लगता होगा। अब होता क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूं कि जो हिंदुस्तानी वहां पे हाईली क्वालिफाइड गए हैं, ठीक है, कोई वहां पे हो सकता है कि कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वकील हो, राइट, कोई प्रोफेशनल हो, सर्जन हो, कोई साइंटिस्ट हो, रिसर्च स्कॉलर हो, कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा हो, जो कि लीगल रास्ते से गए हैं, वो भी इन सारी की सारी चीजों में लपेटे जाएंगे। और ये होगा क्योंकि जैसा मैंने बोला, जब रिस्पांस होता है दोस्तों, तो रिस्पांस की फितरत है कि रिस्पांस डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक इमिग्रेंट ने, जो कि इलीगल है, वो बोट से आया है, कैसे भी आया, वो इलीगल इमिग्रेंट है, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने वो करा, 8-10 केस हो गए, तो एक तासुर बन जाता है। फिर एक थॉट प्रोसेस आपका तैयार हो जाता है कि यार ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, हमने इनको शरण दी, इन्होंने तो हमें ये बोला था कि अपने देशों में हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम बड़े परेशान हैं, फलाना ढिमका, ये सब हमने इनको शरण दी, अपने घरों में इनको जगह दी, और ये तो हमारी खंजर डाल रहे हैं पीठ में। अब दोस्तों, इस चीज का कोई इलाज नहीं है किसी के पास, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। मैं सिर्फ आपको यह बोल सकता हूं, वहां पे जितने भी इंडियंस हैं, राइट, और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन ने एक रैली कर दी, नो, आई एम टेलिंग यू दैट इलीगल इमिग्रेशन इज बैड फॉर द यूके, इज बैड फॉर यूरोप, इट्स बैड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इज बैड फॉर इंडिया। इट्स बैड. These people need to be sent back. Because they are making, many of them, 95%, I'm sure there are genuine refugees. I'm sure there are genuine refugees. But most of these people are making fools of the system, and this is what is angering the common Brit. वो परेशान हो रहा है कि यार तुम तो बेवकूफ बना रहे हो. You're taking advantage of our kindness. You're taking advantage of our generosity. You come, you don't want to mix, you don't want to assimilate into British culture. You have your own enclaves. You have your own ghettos. You want your own laws. Our people are not safe. The women are not safe. Kids are not safe. अब जब ये सारी की सारी चीजें हो जाती है ना दोस्तों, फिर पुशबैक होता है. और फिर मैं तीसरी बार आज बोलूंगा कि रिस्पॉन्सेज आर नेवर डिस्प्रोपोर्शनेट. फिर बम फटता है. और ये बात मैं पिछले 2 साल से लगातार बोलता चला आया हूं कि होगा होगा होगा. ये तो राइट विंग वाले हैं भाई, ये राइट विंग वाले हैं. आप फार राइट भी कह लो इनको, दैट्स ऑल्सो ओके. अगर ऐसे ही चलता रहा इलीगल इमिग्रेशन, आप फाशिस्ट फोर्सेस भी देखेंगे, राइट? If Tommy Robinson says Britain first, there is nothing wrong with that statement. If he's a patriot, if he's a nationalist, he wants his country to be put first, there is nothing wrong. And I've not yet heard Tommy Robinson saying that, get rid of all the immigrants. No. He's spoken about illegal immigrants, people who commit crimes. That is what I know of Tommy Robinson so far. I could be wrong. Maybe I have not read enough, but whatever little I know about Tommy Robinson is the fact that he wants a safer Britain for his children and for the future generations. There is nothing wrong. But hota ye hai ki
लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे कन्वर्जन रैकेट शुरू हो गए। वहां पे जो चर्चेज हैं, आप जाके देखिए, आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, चर्चेज हैं उनको खरीद खरीद के वहां पे मस्जिद बनाया गया है, क्योंकि जमीन का टुकड़ा जिस पे चर्च है, आपने पैसा फेंका, आपने बोला ठीक है, फंडिंग बाहर से आई, आपने बोला इसको मस्जिद बनाओ, राइट। और ये काम सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे, रिलीजन वाला ठीक है मस्जिद वस्जिद बनाना, हिंदूज भी इलीगली जा रहे हैं, सिख भी इलीगली जा रहे हैं, क्रिश्चियन भी इलीगली जा रहे हैं। Every religion is doing this illegally. I mean, people of every faith are doing this. And you need to stop. क्योंकि जब पलटवार होगा, तो फिर पलटवार जो है ना सबको रगड़ेगा एक साथ। जब मैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं? मैं एक्चुअली आपको ये बता रहा हूं कि जब देखिए पलटवार जब होता है ना, जब तलवार चलती है, फिर तलवार ये नहीं देखती कि यार ये जो है ना इमिग्रेंट, इसकी चमड़ी भूरी है, लेकिन यार इसके माँ बाप आए थे यूके, इसके माँ बाप प्रॉपर लीगल रूट से आए थे, ये बच्चा जो है या ये यंग मैन या यंग वुमेन ये यूके में पैदा हुआ, यूके में पला बड़ा, यूके का पासपोर्ट है इसके पास, सारे रूल्स फॉलो करे, इज्जतदार नागरिक है, टैक्सेस देता है या टैक्सेस देती है। फिर जो वो हेट है ना दोस्तों, वो जो नफरत है, then it becomes hate for everybody who does not look like us. And UK is heading towards that, and Europe is heading towards that, and I've been warning people. Illegal immigration is cancer. Most of the people who say that they're seeking asylum, right? They're telling lies. They're telling lies. There was an undercover a reporter went. Indian guy. वो इंडियन था, वो गया किसी के पास, तो मैंने स्टोरी कवर करी थी। वो गया और उसने बोला कि जबकि वो इंडियन था, वहीं पे यूके में पैदा हुआ, लीगली आया, उसके पेरेंट्स आए होंगे, तो वो रिपोर्टर बन के गया और बोला कि मैं तो अभी इंडिया से आया हूं और मेरा इंडिया के पंजाब से ताल्लुक है। तो जो वकील था, राइट, इमिग्रेशन लॉयर, उसने फट से बोला कि देखो मैं तुम्हें असाइलम दिलवा दूंगा, तुम मुझे इतने 1000 पाउंड दे दो, मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, बस तुम्हें यह कहानी बोलनी है कि तुम्हारे खिलाफ भारत में बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है, तुम्हें बड़ा टॉर्चर करा गया है, क्योंकि तुम खालिस्तानी हो, तुम पंजाब से हो, तुम खालिस्तान सपोर्ट करते हो, तुम भिंडरा वाले को सपोर्ट करते हो, बस तुम्हें यह कहानी बोलनी है, बाकी मैं कर दूंगा। उसको यह नहीं पता था लॉयर को कि यह एक्चुअली एक ब्रिटिश सिटीजन है जो कि पैदा ही वहां पे हुआ है या वहीं का है, और ये स्टोरी सबके सामने आ गई। तो ये वहां पे रैकेट्स चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत बुरा बैकफायर होने वाला है। कनाडा में बैकफायर होगा, ये यूएस में बैकफायर होना शुरू कर दिया है इसने, क्योंकि अब देखिए यूएस में क्या हो रहा है। हर समय लोग यही कह रहे थे कि इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन। अब एक बुजुर्ग महिला पंजाब से, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक, बुजुर्ग महिला अराउंड 70-75 ईयर्स की, जो कि आराम से रह रही थी, इज्जत से रह रही थी, टैक्सेस दे रही थी, कागज थे उनके पास, उनको इमिग्रेशन वाले पकड़ के ले गए डिटेंशन सेंटर। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ टॉर्चर दैट द ओल्ड लेडी फेस्ड? ले गए वो उठा के। गलत है, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। हाउ कैन यू ट्रीट अ ह्यूमन बीइंग लाइक दैट? शी इज स्टेइंग लीगली, शी हैज ऑल द पेपर्स, अब पकड़ के ले गए उसको। दोस्तों यही होता है, गलती कुछ लोग करते हैं, भुगतते सारे के सारे हैं। इसके बारे में सोचिएगा जरा।